जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधाम हरिया नगारे दंड कमंडलुका। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधाम हरिया नगारे दंड कमंडलुका। बोले पूरा बे रावण मंदिरा गुल के राम भोलेना प्रकाश करेगा। बोले पूरा बे रावण मंदिरा गुल के राम भोलेना प्रकाश करेगा। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। जय जय श्री राधा भावे गुरावतार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। राधार भावे गुरावतार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। वासुदेव घोष बोले करी जड़हार जय गौर श्री कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले करी जड़हार जय गौर श्री कृष्ण से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। जय 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 जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री ताई गौरचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण देव भगवान की जय। कृष्ण प्रेममय राधा राधा प्रेममय हरि जीवन नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। तो ये भजन आपको वैष्णव मिल जाएगा। कृष्ण प्रेममय राधा। साउंड बरोबर है ना? बास कमी करे बास ट्रेवल वाढवा जास्त नको थोडंसं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममय हरि जीवने निधने नित्यां राधा कृष्ण गति कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाय द्रविणं हरे जीवने निधने नित्यां राधा कृष्ण गति कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमय हरे जीवने निधने नित्यां राधा कृष्ण गति कृष्ण नाममयी राधा राधा नाममय हरे जीवने निधने नित्यां राधा कृष्ण गति कृष्ण जय सीता राधा राधा जय सीता हरि जीवने निधने नित्यां राधा कृष्ण गति कृष्ण चित्त सीता राधा राधा चित्त सीता हरे जीवने निधने नित्यां राधा कृष्ण गति नीलांबर गुरुराधा पीतांबर धर हरे जीवने निधने नित्यां राधा कृष्ण गति वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यां राधा कृष्ण गति कृष्ण प्रेममयी राधा
राधा प्रेममय हरि कृष्ण कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममय हरि जीवने निधने नित्यां राधा कृष्ण गति महा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राम गोविंद गोविंद राधे जय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गौर हरि बोल गौर हरि बोल श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है कि अभी कथा होगी। कथा के पश्चात भगवान का राधारमण जी का अभिषेक, उसके पश्चात गौर निताई का अभिषेक और राधारमण जी को अभिषेक के पश्चात अल्ट विराजमान किया जाएगा। उसके बाद गौर निताई भी अल्ट विराजमान होंगे। उसके बाद जगह बलदेव सुभद्रा का उसके साथ अभिषेक होगा और तीनों अंदर अल्ट में विराजमान होने के पश्चात परंपरा का अभिषेक होगा। थोड़ा सा आवाज वॉल्यूम डायरेक्शन चेंज करो। तो परंपरा का भी अभिषेक होगा, परंपरा भी अंदर विराजमान होने वाले हैं। तो उसके पश्चात भोग बनाए तो भोग आरती होगी, भोग आरती और उसके साथ गौर आरती भी करेंगे। भोग आरती के बाद गौर आरती और गौर आरती के साथ कीर्तन चलेगा। आरती होगी भगवान की और आरती के बाद कीर्तन और कीर्तन के साथ साथ प्रसाद। इस प्रकार से कार्यक्रम चलता रहेगा। थोडं दूर ठेवलं तर ह्याचं येणार नाही, इको येणार नाही। दूर ठेवलं तर हरे कृष्णा हरे वरती ठेवलं तरी चालतंय, कुठे वर जागा असेल तर कुठे
जाईल जाईल. पडेल पडेल पडेल. ठीक आहे असेल तर. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मंगल टच केला, मंगल चरणाला टच केलं का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. तो भगवान श्री गौरनीताय श्री राधा रमन देव दोनों अपने मूल स्वरूप में आनंदी है. भक्त जो प्रेम से सेवा करते हैं तो उनका भी चेहरा खिल जाता है. श्री गौरीदेव का चेहरा हम देखते हैं तो ब्लिसफुल लग रहा है, एकदम आनंद से भरा है ना, चमक रहा है. तो राधा रमन जी भी खुश हैं और भक्तों की खुशी उनकी खुशी होती है. जब भक्त अपनी सेवा में संतुष्ट है, खुश है भक्ति में, तो भगवान को आनंद लगता है. लेकिन भक्त सेवा करके दुखी हो जाते, भगवान का चेहरा भी मुरझ जाता है. तो भक्त सुखी है तो भगवान सुखी है. तो आज का दिन घनश्याम प्रभु माता जी के लिए सुहाना दिन होगा, भाग्य का दिन होगा.
कि उनकी काफ़ी समय की इच्छा थी कि हमारे घर में एक बड़ा भगवान का अल्टर हो और भगवान उसमें आराम से रहे। कंजेशन में थोड़ा समय निकाला उन्होंने, लेकिन भक्तों की इच्छा प्रकट होती तो भगवान भी उसको आनंद से स्वीकार करते हैं। तो अल्टर बहुत अच्छा बन गया। तो आज मैं आते समय सुबह ही सोचा कि आज चैतन्य लीला के ऊपर थोड़ा चर्चा करूं। भगवान गौर निताई घर में तो गौरंग महाप्रभु कथा होनी चाहिए। तो गौर लीला श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पे जाते हैं और वहाँ उनसे मुलाकात होती है रामानंद राय से, और पश्चात रामानंद सिंह का बहुत सारा डिस्कस होता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो रामानंद राय कई प्रश्न उत्तर देते हैं, इसके आगे कहो, इसके आगे कहो, ऐसे करके। और पश्चात रामानंद राय से मुलाकात करके महाप्रभु वेंकट भट्ट के पास जाते हैं। वहाँ पे 4 महीना निवास करते, चतुर्मास का सीजन रहता है, अभी का सीजन। ऊपर रख दिया तो आवाज सबको क्लियर आएगा सर में, नीचे दब चली ना आवाज। तो आवाज सबको ठीक आ रहा है क्या? दबी हुई आवाज है क्या? दबी आवाज है, ऊपर आवाज खुलती है, नीचे। तो वेंकट भट्ट के घर में महाप्रभु 4 महीने निवास किए और वहां उनकी मुलाकात किनसे हो गई? गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो बच्चे थे छोटे अनुज के जैसे। तो उसके पश्चात महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप माता पिता की सेवा करो। अभी अच्छा आवाज आ रहा है, हरे कृष्णा। तो माता पिता की सेवा करो और माता पिता के भगवत धाम जाने के पश्चात आप वृंदावन में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को आके शिक्षा ग्रहण करना। तो उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु निवास करके वापिस पुरी लौट जाते हैं। लेकिन पुरी के जो राजा है, राजा प्रताप रुद्र, इनको पता नहीं कि महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा चले गए। तो उनको इतनी खबर होती है कि एक कोई महापुरुष संत व्यक्ति ये जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं और काफी लोग उनके प्रभाव में आकर्षित हैं और वो इतने दयालु, इतने सुंदर हैं कि सभी उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के संपर्क में थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो राजा प्रताप रुद्र के मैनेजमेंट के एक सदस्य थे, जो टेम्पल चलाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य तो व्यवस्थापक थे वहाँ के। तो सारी खबर राजा को होती थी कि कौन आया है, कौन गया। तो राजा पूछते सार्वभौम भट्टाचार्य कि मैंने सुना है कि कोई एक महान व्यक्ति आपके साथ निवास करते हैं, आप उनकी सेवा में हो और सारे लोग पुरी के उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो मुझे भी उनके दर्शन करने की कामना है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वो जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे और कुछ समय पहले वो साउथ इंडिया यात्रा के लिए, दक्षिण भारत यात्रा के लिए चले गए हैं। लेकिन उनका दर्शन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन वो आने के पश्चात मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, सूचना दे दूंगा, तभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो काफी समय तक राजा प्रताप के मन में एक इच्छा थी कि ये व्यक्ति कौन है, भगवान ही है शायद, और भगवान पुरी में निवास कर रहे हैं, तो उनसे मुलाकात क्यों नहीं हो पाएगी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से बार बार विचार विमर्श करके उनके हाल हवाल पूछ रहे। बोले आपने उनको रोका क्यों नहीं? तो मैं कैसे रोक सकता हूँ, वो तो स्वराट है, हाँ, उनको कौन रोक सकता है, उनकी इच्छा, वो जहाँ जाना। नहीं, फिर भी आपको रोकना चाहिए था, कुछ समय के लिए उनको पुरी में रहना चाहिए था। तो राजा को बहुत उनके प्रति लगान थी, लेकिन बोले कि कुछ समय के बाद आएंगे तो आपको मुलाकात कर देंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा से लौट के पुरी आ गए और पुरी का समाचार मिलते मिलते काशी मिश्रा जो थे, काशी मिश्रा ने सार्वभौम भट्टाचार्य का चर्चा करके उनको अपने घर में, जो अभी गंभीरा नाम की रूम है, उसमें उनको निवास की व्यवस्था की और वहाँ पे महाप्रभु रहते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य उनके साथ विचार विमर्श करते थे कि उनके हाल हवाल क्या है।
तो उनको कहा कि बंगाल के सारे वैष्णव आपके दर्शन के लिए आतुर हैं, पुरी के जो वैष्णव है उन आपसे मिलना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, पुरी का जो राजा है प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहता है। तो महाप्रभु ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सबसे मिलना है। काफ़ी लंबे समय तक मैं भक्तों से मिला नहीं हूँ, तो मुझे भी मिलने की आशा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तम वंदे गौरम जलदं सस्यो यदर्शनामृते विच्छेदम अवग्रहम म्लानम भक्त शस्यान जीवयत्। कि अवग्रह मतलब वर्षा का अभाव, जबकि बारिश का अभाव होता है तो सारी जो पत्तियां हैं, फूल हैं, सब कुछ सूख जाते हैं, झाड़ सूख जाते हैं। और जब बारिश आती है तो बारिश अमृत रूपी है, उनके दर्शन अमृत से उनको जीवन प्राप्त होता है। वैसे तम वंदे गौरम जलदं सो यो दर्शनामृत है, कि मैं उन भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करता हूँ, वो जो वर्षा के अमृत के समान है। उनके आगमन से उनके भक्तों के जीवन में आनंद भर जाता है, उनके प्राण खिल जाते हैं, और वो जब दर्शन से दूर हो जाते हैं तो सूखे हुए अनाज की तरह सब कुछ सूखा सूखा लगता है उनके वियोग से। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आपसे अभी बोलिए, उनका जय जयकार करो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, अद्वैत आचार्य की, और समस्त भगवान के भक्तों की जय हो। तो कहते हैं कि महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए चले गए, और सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे वार्तालाप करते करते वो दिन बीत गया। उसके पश्चात जब महाप्रभु वापस आते हैं और भक्तों से मिलना चाहते हैं, तो कहते हैं कि महाप्रभु जो है सांसारिक मामलों से बिल्कुल विरक्त हैं। तो आपको यदि चर्चा करना है तो पहले उनके निजी सहायक से आप विचार विमर्श करो, महाप्रभु क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो आप राजा के वेश में आके उनको मिलना चाहते हैं, तो पता नहीं, महाप्रभु तो सन्यासी, उनसे मिलना संभव होगा नहीं होगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। और बहुत कठिन है लेकिन महाप्रभु से मिलना। देखो, राजा है जगन्नाथपुरी का, उस सार्वभौम भट्टाचार्य उनके सेवक हैं, लेकिन बोलते हैं कि बहुत कठिन है मिलना। आप राजा हो सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने भगवान की इच्छा है, आपको मिलना है नहीं मिलना है। तो कुछ बोलते नहीं है, बट लेकिन जब महाप्रभु आ जाते हैं, राजा ने बोला कि बड़े बड़े संत लोग जो है तीर्थ स्थान भ्रमण इसलिए करते हैं कि वो तीर्थ स्थान में अन्य लोग जो है उनका संग प्राप्त करें, उनकी सेवा करके भगवान को भक्ति करें, भगवान का भक्त बने। तो उनका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु शायद गया होंगे। तो बोलते कि भागवत में लिखा है कि भगवद्गीता भागवस्ता तीर्था भूतानि स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन् तीर्थानि स्वांतस्तेन गताव्रता। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु को एक संत कह के राजा उनकी स्तुति करते हैं कि महाप्रभु एक संत के जैसे हैं और तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं एक तीर्थ है, तो सबको शुद्ध करते हैं। बोले वैष्णवेर है एक स्वभाव निश्चल तेहो जीवन नहीं ना है स्वतंत्र ईश्वर। तो कौन कह रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे कि वैष्णव तीर्थस्थल की यात्रा उन तीर्थों को पवित्र बनाने के लिए करते हैं, और वैष्णव करते हुए कि लेकिन भगवान को आप सामान्य जीव नहीं समझना। श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं ईश्वर है और वो संपूर्णतः स्वतंत्र है, उनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वो भक्त के रूप में आए हैं, भले भक्त हैं लेकिन है तो वो भगवान। तो राजा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है, और कृष्ण होने के कारण वो किसी पर आश्रित नहीं, मुझ पर आश्रित नहीं है, या काशी मिश्रा के ऊपर आश्रित नहीं, या आप पर भी आश्रित नहीं है, सुंदर ईश्वर है।
तो लेकिन आपने बहुत प्रयास किया उन्हें रोकने का, लेकिन इसमें आप सफल नहीं हुए, तो ये भगवान की इच्छा। तो राजा कहते भट्टाचार्य को कि आप सबसे विद्वान हैं और अनुभवी है, शास्त्रों का ज्ञान आपको पूरी तरह से है, और जब आप श्री चैतन्य महाप्रभु को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये परम सत्य है, आपका प्रमाण ही परम सत्य है, और कोई जांचने की जरूरत नहीं कि महान संत है या जीव है या भक्त है, ये भगवान ही है साक्षात। तो इतना दृढ़ विश्वास था, मतलब राजा के भी क्वालिटीज थे, भगवान को समझने के लिए राजा के पास कुछ योग्यता थी। फिर भी आगे हम देखते हैं तो राजा कहता है कि पुनरपि यहाँ तैर तार हैल आगमन, एक बार देखी करी सफल नयन। अरे भगवान जब एक बार आएंगे ना तो हमारे दर्शन को, नयनों को दर्शन होने दो, हमारा जीवन सफल हो जाएगा उनका दर्शन करने मात्र से। इतनी आतुरता थी कि एक बार दर्शन करा दो, एक बार। तो भट्टाचार्य कहते हैं, भट्टाचार्य कहते हैं असिब अल्पकाले रहित तार एक स्थाने चाहे विरले। तो महाप्रभु को ऐसा पसंद नहीं कि सब लोग उनको आके मिले और उनको डिस्टर्ब करे, वो तो विरक्त सन्यासी है, वो किससे मिलना नहीं चाहते, उनकी इच्छा। तो पश्चात सारा भट्टाचार्य ने उत्तर दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु एकांत और शांत स्थान में रहना पसंद करते हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि वो आपको दर्शन दें। तो जगन्नाथ मंदिर के निकटस्थ एक स्थान है, उस स्थान में काशी मिश्र का भवन कहते हैं, उसमें महाप्रभु को हम निर्जन स्थान पर ऐसा निर्जन स्थान पर शांति से उनको रहने देंगे। तो राजा ने व्यवस्था कर ली काशी मिश्रा से बात करके कि आपके घर में भगवान साक्षात आने वाले, तो उनको रहने की व्यवस्था के लिए क्या क्या मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो सारी व्यवस्था कर दी और इतने आतुर हो गए कि भगवान अभी मिलेंगे मुझसे, कि इतना मैंने सेवा किया तो भगवान दर्शन दे देंगे। तो काशी मिश्रा कहते मैं तो इतना भाग्यवान हूँ कि सब प्रभु के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे घर में आए हैं और उनकी सेवा करने का सौभाग्य आप लोगों ने मुझे प्रदान किया, मेरी कोई योग्यता नहीं है ना। तो महाप्रभु इन सारी लीलाओं से हमें सिखा रहे हैं कि चाहे काशी मिश्रा उनके अंतर्गत पार्षद हो, सारंग भट्टाचार्य हो, गोविंद हो, मुकुंद हो, तो सब लोग एक दूसरे को क्रेडिट देते थे कि इनके कारण चैतन्य का दर्शन, इनके कारण की सेवा, तो ये सब उनके कृपा से, वैष्णव कृपा से हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सामान्य लोग जो है श्री चैतन्य महाप्रभु को एक व्यक्ति समझते थे उस समय भी, जैसे भगवान श्री कृष्ण को भी एक सामान्य पुरुष की भांति समझते हैं, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सबको दिखते थे एक मनुष्य की तरह। लेकिन लोग ईर्ष्या भी करते थे महाप्रभु से, ब्राह्मण लोग उनसे ईर्ष्या करते थे खास करके। तो ऐसे आज्ञानी लोगों को सहजिया कहा गया है। तो शुद्ध वैष्णव उनसे अपोज में होते हैं, वो भगवान और भगवान के भक्तों को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, और इसलिए सिद्धांत ठाकुर ने ऐसे सहजियों को अभागी कहा गया कि महाप्रभु साक्षात भगवान के रूप में, लेकिन इनका भाग्य तो देखो कि भगवान को पहचान नहीं पाए, उनका सेवा नहीं कर पाए, तो इसलिए वो अपनी भ्रांत धारणाओं से नरक में जाते हैं, ऐसा लिखा है। यही मत पुरुषोत्तम वासी जान प्रभु के मिलिते सवार उत्कंठित मन। तो पुरुषोत्तम वासी मतलब जगन्नाथपुरी के निवासी गण जो थे, प्रभु को मिलने के लिए इतने उत्कंठित हो गए कि महाप्रभु आए जगन्नाथपुरी से, तो दक्षिण भारत से, तो उनसे हम वार्ता सुनेंगे, क्या क्या आपने देखा, कहाँ कहाँ गए थे, तो उनसे चर्चा करेंगे। तो सारंग भट्टाचार्य ने महाप्रभु को जाके बोला कि सब पुरी के निवासी आपकी भेंट करने के लिए उत्साही है, तो आप उन्हें कब अनुमति देंगे कि कब वो आए। तो चैतन्य महाप्रभु भी खुश थे कि मुझे मिलने के लिए अनुमति की क्या जरूरत है, ये मेरे भक्तगण है, तो मैं उनसे तुरंत मिलना चाहता हूँ, उनको बुलाइए। तो सारे भक्तगण जो थे
तो उनसे मिलने के लिए आ गए। तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जैसे ही मंदिर से बाहर आ गए तो काशी मिश्रा को जाते समय वो हरिदास ठाकुर से मिलते थे और हरिदास ठाकुर से वार्तालाप करके उनको प्रसाद देके अपने कुटिया में जाके थोड़ा सा निवास करते थे। तो जब ही भगवान चले गए तो सारे वैष्णव उनके चरण कमलों पर गिर गए और बोले कि महाप्रभु हमें आपका शरण दीजिए, हम आपके शरण में आए हैं, और आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रभु चतुर्भुज मूर्ति तार दिखाइला, आत्म साक्षात्कार करी तारा अंगीकार अलिंगन कहला। तो काशी मिश्रा को चैतन्य महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, शंकर चक्र गदा पद्म, उनके ही घर में निवास करते हुए उनको दर्शन पहला दिया। तो सारंग भट्टाचार्य कहते हैं कि उनसे गले भी लगा लिया दर्शन करने के पश्चात महाप्रभु ने। तो इतने भाग्यवान थे काशी मिश्रा। और उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, आदुताचार्य तो उस समय नवदीप में थे, लेकिन दामोदर पंडित और श्रीवास पंडित ऐसे अनेक भक्त जो पुरी में निवास करते थे वो सब मिलने के लिए आ गए। तो कहते हैं कि श्री सारंग भट्टाचार्य जो है वो उनके राइट साइड में बैठे थे और काशी मिश्रा उनके दाहिनी और बैठे थे और जगन्नाथपुरी के सारे निवासियों का वो परिचय करके दे रहे थे और महाप्रभु उनसे सुन रहे थे। क्या बोलते हैं, ये सब लोग का प्रभु वैसे नीला चले, उत्कंठित हाई अच्छे सभा तो भी मिली बारे। तो कैसे पहचान करके दी कि बोलते हैं कि आपके अनुपस्थिति में ये सारे लोग चातक पक्षियों की तरह हैं। जब वर्षा का पानी आता है तो चातक पक्षियों को इतनी प्यास बुझाने का समय आता है कि वो आतुर रहते हैं पानी को पीने के लिए, लेकिन जैसे बरसात निकल जाती है तो चातक पक्षी उसकी राह देखते हैं, कब पानी बरसे, कब पानी बरसेगा। वैसे आप उस बादल की तरह हो जो प्यास बुझाने के लिए इन वैष्णव के संपर्क में आए हो। तो बोलते कि ये जनार्दन है, भगवान जगन्नाथ का परम सेवक। और ये सेवा क्या करता है कि जब भगवान का दिव्य शरीर को बनाया जाता है तो उनको वो श्रृंगार करता है, उनको सजाता है, उनका शरीर बनाता है अच्छे से। तो इनकी ये सेवा है, तो ये जनार्दन इनका नाम। फिर कहते हैं कि कृष्णदास जो है, इसका नाम कृष्णदास है। इसके पास सोने का एक दंड होता है जो भगवान को फेस्टिवल्स में सोने का दंड अर्पण करते हैं। और कहते हैं कि इसकी जो बहन है इसका नाम है शीकी महती, और ये जो जगन्नाथ जी का लेखा जोखा है वो सब उसको अकाउंट्स मेंटेन करती है, भगवान के लिए क्या खर्च करना है, क्या लेके आना है, क्या नहीं, उसका देखभाल करने का शीकी महती का है। तो प्रद्युम्न मिश्रा, इनका नाम प्रद्युम्न मिश्रा है और ये वैष्णव में से सबसे श्रेष्ठ है। क्या करते हैं इनकी सेवा, तो बोलते सारे वैष्णव के मुखिया है, भगवान जगन्नाथ जी के पंडा है। पंडा समझ रहे, भोग लगाना, आरती करना। तो लेकिन ये प्रद्युम्न मिश्रा है, इनको लोग दास नाम जानते हैं, दास इनकी उपाधि है। तो उड़ीसा में ब्राह्मणों की उपाधि दास नाम से जानी जाती है। और जैसे शारदा प्रसाद दास जो हमारे प्रभु जी दास है ना, शारदा प्रसाद दास, तो दास वहाँ सबको दास। जैसे हम किसी को फोन करते हैं ना तो हमारे पीछे दास आता है, तो प्रभु जी आप उड़ीसा से क्या? नहीं, हम उड़ीसा से नहीं, महाराष्ट्र से हैं। नहीं, आपका नाम दास है। नहीं, हम दास, हम भगवान के दास है, गुरु महाराज ने हमको दास उपाधि दी है। हम बोलते अच्छा दास। तो कई ऑफिस में चले गए, कुछ पेपर्स देना है तो उसमें मोबाइल पे नंबर आता है तो दास नाम से आता है, तो लोग समझते कि दास मतलब उड़ीसा के हैं। तो शीकी महती का दूसरा भाई था, उनका नाम था मुरारी महती। तो बोलते हैं कि भगवान ये आपके चरण कमलों के बिना अन्य कुछ जानता नहीं, आपसे बहुत उसकी लगान है, हमेशा आपका चिंतन करते हैं, आप आने से उसको हृदय में इतना आनंद होता है। ये शीकी महती का भाई है, भाई मुरारी महती। फिर बोलते हैं कि ये चंदनेश्वर है, ये सिंहेश्वर है, ये मुरारी ब्राह्मण है, विष्णुदास है। तो ये सब तुम्हारे चरणों के सेवा के ध्यान करते रहते हैं। फिर परमानंद महाराज करके एक है जो महापात्र नाम से जाने जाते हैं, वो भगवान के पुजारी हैं।
तो सब वैष्णव आपके लिए जीवन दिए हैं और ये सब आपका आभूषण है, ये सारे वैष्णव आपके अलंकार हैं। ऐसे करके सारा भट्टाचार्य उनकी स्तुति करते हैं। एकांत भावे चिंते सब तुम्हारे चरण, एकांत भाव में रह के वो आपका चरण का चिंतन करते हैं। तो उसके पश्चात सारे लोग जमीन पर खड़े हुए थे ऐसे, लेकिन जैसे परिचय करके दिया और महाप्रभु ने इनको कृपा कटाक्ष डाला तो तुरंत नीचे लेट गए। जैसे डंडी होती है वो संन्या दंडा नीचे रख दिया, वैसे वो नीचे गिर गए सब और महाप्रभु के चरणों में लेट गया। सबको चैतन्य अपने एक एक करके आलिंगन कर दिया और महाप्रभु ने जब आलिंगन किया तो पूछो मत, सबके हृदय प्रेम के आंसुओं से भर गए और सौभाग्य इतना खुले कि साक्षात भगवान का दर्शन और भगवान हमें आलिंगन दे रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सबको। उस समय भवानंद राय अपने 4 पुत्रों को लेकर आ गए। जैसे उनको वार्ता पता चली कि चैतन्य महाप्रभु पुरी में आए हैं, तो भवानंद राय कौन है? पांडु हैं, जो पांडु के जो पुत्र है 4, वो साक्षात पांडु महाराज कृष्ण लीला में, और वो अपने 4 पुत्रों संग महाप्रभु को मिलने के लिए आ गए। तो उन्होंने जैसे सब वैष्णव को देखा कि उनका दर्शन करने के लिए सारे लोग आतुर हैं, चरणों पे झुक गए, तो भवानंद राय अपने पुत्रों से उनके चरणों पे लेट गए और दर्शन करने लगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य ने भवानंद राय का पहचान करके दिया, ये भवानंद राय और इनके पुत्र है रामानंद राय, जो आप साउथ में मिलके ना रामानंद राय उनके पुत्र है। फिर उनका दूसरा पुत्र है भवानंद राय, फिर गोपीनाथ पटनायक, ऐसे करके उनका परिचय किया। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, अरे मैं जानता हूँ रामानंद राय जिनके पुत्र है उनकी ख्याति क्या होगी, कितने भाग्यवान होंगे। और भवानंद राय आपको पता नहीं आप कौन है, मैं जानता हूँ। भवानंद राय आप साक्षात पांडु हो, पांडु महाराज कृष्ण लीला में, और आपके पुत्र रामानंद राय, ये भवानंद राय, ये गोपीनाथ, ये वाणीनाथ पटनायक के जो है 4 पुत्र, वो 4 पांडव है ना। तो भीम अर्जुन नकुल सहदेव इनके आप पिता हो, ऐसा करके उनका बखान किया, उनको आलिंगन किया और बोलते कि जिस व्यक्ति को रामानंद राय जैसा पुत्र प्राप्त हो उसकी कीर्ति इस मर्तलोक में नहीं तो तीनों लोकों में उसकी ख्याति है। सब लोग आपके बारे में जानते हैं कि आपकी ख्याति क्या है। उसके पश्चात उनकी पत्नी बोलते कि आपकी पत्नी साक्षात कुंती महारानी है और आपके सारे पुत्र अत्यंत बुद्धिमान हैं और जो पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भवानंद राय कहते हैं कि महाप्रभु क्यों मेरी स्तुति कर रहे हैं आप? आमी शूद्र विषय अधम तब तुम्हें स्पर्श यही ईश्वर लक्षण। आमी तो शूद्र परिवार से जन्म लिया है, मैं 4 वर्ण में भी नहीं आता और सांसारिक कार्यों में लगा हुआ इस धरती पे मैं अत्यंत पतित हूँ, मेरा कार्य कुछ नहीं है और मैं जानता हूँ कि आपके स्पर्श से मेरा सौभाग्य खुल गया, मुझे आपने पावन कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्राह्मणों का जो वर्ण है, आज के ब्राह्मण नहीं लेकिन जो साधु कहते थे या ब्राह्मण कहते थे, उनके अंदर वो क्वालिटी थी कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी का व्यवस्थित शून्य चोशो भगत पंडिता समदशा, वो सबको समान दृष्टि से देखते थे, उनको कोई अपना कोई पर्याय नहीं था, वो विद्या में संपन्न व्यक्ति है, कोई ऐसा नहीं कि। इसलिए भवानंद राय भले ही शूद्र परिवार में जन्मे हो लेकिन भवानंद राय पे ये क्वालिटी थी कि वो सबको समान रूप से देखते थे। तो इसलिए उनको महाप्रभु ने आलिंगन किया और उनकी स्तुति की। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से स्तुति करते हुए कहा कि भवानंद राय ने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि मैंने अपने पुत्र, परिवार, अपना धन ये सब आपके चरणों में सौंप दिया है, मुझे और कोई सहारा नहीं है, आप एक में मतलब मेरे आश्रय हो। तो भगवान की स्तुति करने के भगवान राय कि मेरे नौकर, मेरे पुत्र, ये सब आपके मैं शरण लेता हूँ। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है, सर्वस्व तोमार चरणे संपेलो पड़ेछि तोमार द्वारे, तुमी तो ठाकुर आमी तो कुकुरा बोलिया जाना हो मोरे। तो और एक भजन है शायद शरणागति में,
तो उसमें भक्त ठाकुर लिखते हैं कि मानस देह गया जो किछु वर अर्पिलु तु अपने ओ नंद किशोर, कि मैं अपने आप को सब कुछ आपके चरणों में अर्पण किया, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आप हो मेरे। तो वाणीनाथ ने इस तरह से सब कुछ अर्पण किया था। अभी आपकी सेवा का पालन करने के लिए मुझे आज्ञा दो। भवानंद राय ने वाणीनाथ को बोला कि चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक के रूप में उनकी सेवा में लगो, जो जो उनको चाहिए, जिस जिस समय चाहिए वहां पे जी सर ऐसे करके उनका सेवा करना। वाणीनाथ पटनायक तुरंत उनके सेवा में चले गए, वाणीनाथ राय, और वो बोलते हैं कि महाप्रभु आप संकोच मत करिए कि मेरे पुत्र को आप सेवा देने के लिए कुछ आगे पीछे बोले, जो सेवा लगाना है वो सेवा दे दो, कुछ सोचो उसके बारे में। हाँ, क्योंकि आपकी इच्छा से ये मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, तो इस तरह से संकोच मत कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय की बात को स्वीकार किया और कहते हैं कि आप मेरे जन्म जन्मांतर तक के शाश्वत सेवक हो, आपका परिवार मेरा परिवार है, आपका पुत्र मेरा पुत्र है। तो भगवान भी देखो अपने भक्तों से कितने संबंध जोड़ते हैं। जब भक्त सब कुछ प्रदान करता है तो भगवान भी अपने आप को प्रदान करते हैं उस परिवार के लिए। तो बोलते हैं कि 5-7 दिन में रामानंद राय साउथ से आने, कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि 5-6 दिन में रामानंद राय आने वाले पुरी में, क्योंकि मेरी मुलाकात हो गई और अभी आने के पश्चात और भी आनंद बढ़ जाएगा और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, भवानंद राय कहते हैं। तो कहते हैं मुझे उनके संग में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। और इतबली प्रभु तार कैला लिंगान तार पुत्र सबे शिर धरिला चरण। तो जैसे महाप्रभु ने भवानंद राय का आलिंगन किया तो सारे जो उनके 4 पुत्र थे उन्होंने भगवान के चरण का मसाज करना चालू कर दिया, चरण के झुक के। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय को अपने घर में भेज दिया और वाणीनाथ को सिर्फ अपने सेवा में रख दिया, बाकी वो लोग बोला कि आप जाओ। तो ये प्रेम भगवान का अपने भक्तों के ऊपर कैसा है। तब भट्टाचार्य चले जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने काल कृष्णदास जो साउथ इंडिया में उनके साथ निवास करने वाला या सेवक था, पर्सनल सेक्रेटरी, उनको दर्शाते हुए कहा सारंग भट्टाचार्य को, ये काल कृष्णदास ये यहाँ पे खड़ा है ना, इसको यहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहिए, इसको बोलो कि अब यहाँ से निकल जाओ। तो सारंग भट्टाचार्य ने कहा कि क्यों महाप्रभु, ये तो आपका निजी सहायक है। नहीं, इसको मैंने छुड़ा के लेके आया, उसको मैं साउथ इंडिया लेके गया था, लेकिन ये भट्टाचार्य गैंग में चला गया मायावादी लोग, और उसको मैं पकड़ के लेके आया। अभी जानता नहीं है, अभी इसको तो बोलो कि मुझे आपका संग नहीं चाहिए, आप चले जाओ। तो सारंग भट्टाचार्य को डर लग गया कि चैतन्य अपने काल कृष्णदास को अपनी सेवा से निकाल दिया, अभी वो जाके रोएगा, कुछ करेगा, तो ये उचित नहीं है। तो बोलते हैं कि इसका चरित्र तो देखो, इसको मेरा संग प्राप्त होते हुए भी उसको मेरे प्रति आकर्षित नहीं हुआ। वो भट्टाचार्य गैंग में वो जो गाना गाते हैं, नाचते हैं स्त्रियों के साथ में, उधर चला गया। तो भट्टा अभी रामानंदाचार्य सोच रहे थे कि किस प्रकार से इसका उद्धार किया जाए। तो 2-4 वैष्णव लोग वहाँ पे सोचे कि अरे महाप्रभु आए, इसकी वार्ता बंगाल में पहुंची नहीं है, सच्ची माता उनकी राह देख रही है कि मेरा पुत्र अभी तक क्या कर रहा है क्या नहीं, कुछ पता नहीं। तो सब वैष्णव ने विचार किया कि ये जो काल कृष्णदास है उसको बंगाल में नवद्वीप में भेज देंगे और सच्ची माता को मैसेज देंगे कि चैतन्य महाप्रभु पुरी में आए हैं। अद्वैताचार्य को पता चलेगा, बाद में जो वहाँ के वैष्णव है उनको सबको पता चलेगा। इससे नित्यानंद प्रभु, सारंग भट्टाचार्य सब ने सोच के काल कृष्णदास को फिर से सेवा में लगा दिया। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि काल कृष्णदास को खाना बदोश लोगों ने लालच देकर अपने वश में कर लिया था। प्रभुपाद कहते हैं माया इतनी प्रबल होती है कि काल कृष्णदास चैतन्य का साथ छोड़कर वो खान बदोश स्त्रियों के साथ चला गया। खाना बदोश। तो कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति में क्यों न हो, वो माया से मोहित होकर अपनी तुच्छ स्वतंत्रता के कारण महाप्रभु का संग छोड़ सकता है। माया से बुरी तरह वशीभूत व्यक्ति ही ऐसा भगा हो सकता है, वो महाप्रभु का संग त्याग दे। जब तक मनुष्य अत्यंत विवेकशील नहीं होगा उसे माया का प्रभाव खींच सकता है, भले ही वह चैतन्य महाप्रभु का निजी सहायक क्यों न हो।
तो फिर औरों का कहना ही क्या। भट्टारी लोग अपनी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बाहरी लोगों को आकृष्ट करने के लिए स्त्रियों का उपयोग करते थे। तो इस तरह से मनुष्य केवल अपनी थोड़ी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने पर, एक बार पतन होने पर और भी भगवान की संगति से अलग हो सकता है और इस भौतिक जगत में कष्ट भोग सकता है। इसलिए महाप्रभु ने काल कृष्णदास को छोड़ दिया था। लेकिन दूसरा अवसर किसने प्रदान किया? वैष्णव ने प्रदान किया। कहते कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त होते हैं, वो भक्तों को छोड़ते हैं, उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस तरह से दोपहर के भोजन के लिए महाप्रभु चले गए और काल कृष्णदास थोड़ा समय तक रोया। फिर जगदानंद, नित्यानंद, मुकुंद, ये सब लोग, दामोदर, आपस में मिलकर चर्चा कर ले कि महाप्रभु को किस प्रकार से हम सेवा करेंगे, उनकी सहायता कैसे करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान को सेवा करने के लिए उनके भक्तों का सेवा करना चाहिए। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा, कि हम वैष्णवों का दास बनते, वैष्णव का सेवा करते, महाप्रभु का वैयक्तिक सेवा करने की आवश्यकता नहीं, उनके भक्तों का सेवा करो, महाप्रभु खुश हो जाएंगे। तो बोलते गौड़ देश जो है वहां पे उनको भेज दिया सची माता को सूचना देने के लिए। उसके पश्चात अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर जैसे वहां पे निवास करने वाले भक्त थे, उनको काल कृष्ण का आगमन होते ही पता चला कि महाप्रभु आए हैं। तो अद्वैत आचार्य और वहाँ के सारे खंड के निवासी और गौड़ देश के निवासी सब एकत्रित हुए और उन्होंने कहा कि महाप्रभु को मिलने के लिए तुरंत हमें पुरी जाना चाहिए। पहले 2-3 दिन का फेस्टिवल करेंगे, फेस्टिवल करके कीर्तन, कथा, प्रसाद 3 दिन सुनेंगे। पश्चात सबको इन्फॉर्म करो, सारे अलग अलग प्रदेश के लोगों को, और सबको इकट्ठा करो, सब लोग हम पुरी जाएंगे। तो इस प्रकार से निवेदन किया अद्वैत आचार्य ने, सच्ची माता को इन्फॉर्म किया और फिर वो सब लोग खुश हो गए और मिलने के लिए प्रबंध किया। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे उनको वार्ता लिखी, वो काल कृष्णदास को नवद्वीप में भेज दिया। खुश हो गए अंदर से, बाहर से दुखी तरीके, अंदर से कुछ है कि उसने मेरी सेवा कुछ समय के लिए किया था, तो उसको भक्तों ने करुणा दिखा के मेरी सेवा फिर से लगा दिया, तो अच्छा किया, ऐसा करके नित्यानंद को बोल दिया। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद काल कृष्ण को दे दिया और उसको कहा कि सबको प्रसाद बांटो, जो जो वैष्णव नवद्वीप में है उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद बांट दो। और इस तरह से काल कृष्णदास सच्ची माता के पास पहुंचकर उनको प्रणाम करने लगे कि मैं काल कृष्णदास चैतन्य का निजी सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तो जैसे ही पता चला कि चैतन्य महाप्रभु आए, सच्ची माता ने कि वो कैसे है, मेरा पुत्र कैसा है, उसका तबीयत कैसा है, वो कब आने वाला है नवद्वीप में। तो कहा कि अभी वो जगन्नाथपुरी में है और सब भक्तों से महाप्रभु मिल रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो आ सकते हैं। तो इस तरह से श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य और कृष्णदास, ये सब लोग एक तैयारी किए और वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया। और अद्वैत आचार्य ने उस फेस्टिवल में सबकी वैष्णव की इस प्रकार सेवा की, कीर्तन किया, नृत्य किया, जोरों से उछलने लगे, कूदने लगे। और अद्वैत आचार्य कहा कि उनकी आवाज सिंह के जैसे गर्जना करते, हुंकार कर देते और ऊपर कूद के ऐसे राउंड राउंड करते थे। इतने प्रसन्न हो गए। तो ये सब समाचार सुनकर हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझे भी भगवान से मिलना है। फिर वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, शिवानंद सेन, सारे महाप्रभु के पार्षद जो बंगाल में थे, उन्होंने तय किया कि हम सबको लेके जाएंगे और महाप्रभु का दर्शन करवाएंगे। तो सारे लोग महाप्रभु के दर्शन के लिए इनके घर गए, अद्वैत आचार्य के घर। फिर आचार्य रत्न, वक्रेश्वर पंडित, आचार्य नीति गदर पंडित, श्री राम पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान पंडित, ये तीनों भाई थे। और विजय, श्रीधर, राघव पंडित और अन्य आचार्यगण, आचार्य का पुत्र, ये सब भक्तगण प्रसन्न हुए कि बोलते कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मैं किन किन का नाम लूं। इतने सारे बंगाली वैष्णव थे कि जो महाप्रभु को मिलने के लिए इतने आतुर थे। तो सारे वैष्णवगण महाप्रभु को मिलने के लिए चल पड़े। तो
शिवानंद सेन ने कहा कि मैं इनके जाने आने का प्रबंध, उनके भोजन की व्यवस्था करता हूँ, उनके निवास की व्यवस्था करता हूँ, पुरी में निवास कर व्यवस्था। तो आज जैसे पता चला कि बंगाल से वैष्णव आने वाले हैं, तो प्रतापरुद्र राजा ने सबसे विचार विमर्श करके वैष्णव की सेवा का जिम्मेदार ले लिया। स्वयं जाके वैष्णव को मिलते थे, उनको गारलैंड पहनाते थे, उनको प्रसाद की व्यवस्था देखते थे, रहने की व्यवस्था। लेकिन इतना सब करने के पश्चात भी महाप्रभु को जो निवेदन दिया कि प्रतापरुद्र राजा जो है वो सब वैष्णव की सेवा में, उसका पुत्र भी आपकी सेवा में लगा दिया, तो उसको दर्शन देना उचित लगता है, उनको दर्शन दे दो। तो महाप्रभु ने कहा कि इसके बाद मुझे आपने फोर्स किया कि राजा को दर्शन दे दो, तो मैं पुरी छोड़ के निकल जाऊंगा आप मुझे फोर्स नहीं करना, मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ। तो अभी किसकी हिम्मत होगी, रामानंद राय की हिम्मत होगी या वाणीनाथ पटनायक की होगी या सौरभ भट्टाचार्य की, काशी मिश्रा की, किसी की हिम्मत नहीं भगवान के सामने जाके और बोलना कि प्रतापरुद्र राजा को दर्शन दे दो। राजा बताते जब पूछा कि क्या हो गया, महाप्रभु ने क्या कहा, बोले कि महाप्रभु दर्शन देने के लिए राजी नहीं। बोले क्यों? बोले क्या आप राजा हो और एक वैरागी को राजा के महल में जाके उसको दर्शन देना उचित नहीं लगता, वो तो साधु है, संत है, और साधु कभी राजा के पास जाके किसी की कामना नहीं करते, और आप इस राजवेश को त्याग देंगे और एक भिक्षुक की भांति महाप्रभु के चरणों में लेट के उनसे दर्शन की अभिलाषा करेंगे, तो महाप्रभु हो सकता है कि आपको दर्शन दे देंगे। तो बोले कैसे हो सकता है? तो बोले कि जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का कीर्तन रथ यात्रा होगा, तो उस रथ यात्रा में महाप्रभु नृत्य करते हुए भगवान के सामने अलग अलग कीर्तन मंडली में नृत्य करेंगे, और नृत्य के समय वो ट्रांस में चले जाते हैं, और उस समय जाके उनके चरणों का मसाज करना जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, और पहले तो झाड़ू मारना रथ यात्रा के सामने, एक सादा वेश पहन के भगवान के सामने झाड़ू मारो। तो ये सेवा उनको दे दिया प्रतापरुद्र जी को। लेकिन उसके पहले जो है महाप्रभु के जो सन्यास गुरु थे, क्या नाम उनका, भट्टाहारी, हाँ के भारतीय संप्रदाय से केशव भारती, और वो उनको मिलने के लिए आ गए, और केशव भारती ने कुछ ऐसा वस्त्र पहना था, हिरण के मृगचर्म जैसा वस्त्र था। तो महाप्रभु की तरफ देखा और पूछा कि ये कौन है, जानते थे, लेकिन इनको जैसे कि अनजान है वैसे लगा कि ये कौन है, इनको मैं नहीं जानता, इनका परिचय क्या है। तो कि ये केशव भारती है, भारतीय संप्रदाय से, ब्रह्मानंद भारती थे वो, ब्रह्मानंद भारती। देखिए ब्रह्मानंद भारती, ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है, नहीं महाप्रभु ये ब्रह्मानंद भारती है। तो फिर उन्होंने ये जो चमड़ी पहनी है छाल इसकी, तो वो क्यों पहनी है, तो मैं इनको जानता नहीं। तो जैसे समझ गया ब्रह्मानंद भारती को कि इन्होंने जो इसकी चमड़ी पहनी थी बाघ की, तो उसको मृगचर्म कहते क्या उसको, तो उसको निकाल देने के लिए कहा। तो जैसे वो निकाल दिया तो वहां बोले हाँ अभी लगता है कि ब्रह्मानंद भारती है। तो ब्रह्मानंद भारती ने भगवान का गुणगान किया, बोलते कि आप पुरी में रह रहे हो, मैं जानता हूँ आप कौन है। बोलते हैं कि ये जो भगवान एक अचल जगन्नाथ जी है और अब चल जगन्नाथ जी है, और इस तरह से भगवान का गुणगान किया कि जगन्नाथ जी को मिलने के लिए भगवान स्वयं आ गए, भगवान का रूप लेके, एक कृष्ण है चल, एक अचल कृष्ण है। तो बोलते हैं ब्रह्मानंद भारती को कि मैं आपसे क्या कहूँ कि ब्रह्मानंद भारती ईश्वर के समान है, तो आपसे मैं डिफीट नहीं कर सकता, मैं आपसे हार जाता हूँ जब शास्त्रार्थ करता हूँ। तो ब्रह्मानंद भारती से मिलकर उनको खुशियों के बाद में अच्छा उन्होंने आलिंगन किया। ब्रह्मानंद भारती ने उनको प्रणाम किया, बोलते कि मैं आपसे क्या पूछूं, आपने ही मुझे सब कुछ ज्ञान प्रदान किया है। तो अलग अलग लोग भगवान का स्तुति करने के लिए ईश्वरपुरी के जो शिष्य थे गोविंद आ गए, काशीश्वर आ गए, और परमानंदपुरी दक्षिण भारत यात्रा से महाप्रभु को मिलने के लिए आ गए। तो ये कहते हैं कृष्णकरस गोस्वामी, मैं कितने लोगों का नाम लो, कितने लोग महाप्रभु की वार्ता सुन करके पुरी में आए हैं, दूर दूर से महाप्रभु को मिलने के लिए आते थे। तो नवद्वीप में परमानंदपुरी जो है वो निवास करते थे, जो शिवानंद सेन के पुत्र हैं। तो उन्होंने भगवान की सेवा के लिए काशीश्वर मिश्रा के साथ वो पुरी चले गए, और महाप्रभु ने जब परमानंदपुरी को देखा
बोले कि परमानंद आप आ गए। हाँ महाप्रभु, आपके दर्शन की अभिलाषा थी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महाप्रभु को आलिंगन किया, प्रसाद खिलाया, उनको बिठाया। तो सबका इतना स्तुति, इतना महाप्रभु करते थे क्योंकि वो सच्ची माता के जैसे निजी सेवा के वैसे सेवा करते थे। और इस तरह से महाप्रभु ने सबको प्रणाम किया, सबका स्वागत किया। लेकिन अभी एक ही भक्त है, लेकिन महाप्रभु ने उनको इनकार कर दिया कि उनको मिलना नहीं मुझे। तो सब लोग सुखी है और एक ही व्यक्ति दुखी है। कौन? राजा प्रतापरुद्र। तो सब लोगों के मन में था कि महाराज के ऊपर कृपा की तो भगवान ने तो अच्छा होगा, ये सुन नहीं रहे किसी का। तो भगवान को मालूम था कि सबके मन में मेरे प्रति है कि दर्शन नहीं देंगे। लेकिन केवल सारंग भट्टाचार्य, काशी मिश्रा, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य को था कि महाप्रभु को किस समय मिलना इस समय योग्य होगा। तो महाप्रभु जब कीर्तन करते अलग अलग मंडली में कीर्तन करने लगे, तो उस समय राजा प्रतापरुद्र उनके सामने जाके उनका सेवा करने का प्रयास करते थे। और जब महाप्रभु ट्रांस में चले गए और उनको उठा के एक बगीचा में रख दिया, महाप्रभु तो बाहरी चेतना में थे ही नहीं, अंदरूनी चेतना में थे। तो जाके उनको चरणों का मसाज किया, उनका स्तुति किया और एक गीत गाया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भूरि भुवन्ति ये भूरिदा जना। ऐसे करके वो गाने लगे। गोपियों का एक गीत है कि भगवान आपकी कथा में इतना आनंद है, इतना है, लेकिन ये कथा इस हृदय के जो अग्नि है उस अग्नि को शांत कर देती, तप्त जीवन। और एक कवि भीड़ितम, जो ये आपके परम वंश जैसे भक्त हैं, वो इन कथाओं को सुनाते, आपका गुणगान करते, सबके ज्वालाओं को शांत कर देते हैं। तो गोपियों का गुणगान कर रहे थे कि गोपियों के मन में किस प्रकार की तृष्णा है आप कथा सुनने के लिए और कितनी महान भक्त है। तो ये गीत सुनते सुनते वो जैसे कान पे कोई गीत आता है तो बाहरी चेतना में आ जाते हैं, वैसे महाप्रभु बाहरी चेतना में आ गए। कौन आप, कौन है आप, कौन है? देखिए मैं आपका दास, मैं आपके दासों का दास। तो कौन हो आप, कौन हो? महाप्रभु को तो ट्रांस में है ना, कितना बार बोलने के पश्चात हाँ तो बोलते कि भूरिदा कि आप श्रेष्ठ हो, आप श्रेष्ठ हो, आप मेरे दास हो, आप बहुत श्रेष्ठ हो, आप बहुत श्रेष्ठ हो। वो करके आलिंगन कर दिए। तब जाके वैष्णव लोग आगे उनके महाप्रभु ये राजा प्रतापरुद्र है और आपने उनको कृपा दे दी, आपने उनको कृपा दे दी। सब लोग वैष्णव आनंद। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब किसी वैष्णव को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तो बाकी वैष्णव को उससे ज्यादा आनंद प्राप्त होना चाहिए। वो तो भक्त खुश हो गए, लेकिन भक्तों को जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो उसको बोलना चाहिए कितना भाग्यशाली है, भगवान कितने कृपालु है कि ऐसे वैष्णव को भगवान ने अपने चरणों पे लगा दिया। इस तरह से उनके आंखों से आंसू आ रहे थे, महाप्रभु के आंखों से आंसू आ रहे थे, उनको उठा लिया, गले से लगा लिया, आलिंगन किया। तो कहते हैं कि महाप्रभु को एक ही चीज पसंद नहीं है। वो क्या चीज पसंद है महाप्रभु को? वैष्णव का बॉस बनना वैष्णव का बॉस बनना पसंद है। और दूसरा चीज जो राधा प्रतापरुद्र का था कि वो बाहरी वेश से भगवान के सामने राजा के मनोभाव में थे कि मैं राजा, और चैतन्य महाप्रभु कौन? यहाँ के एक भक्त या संत व्यक्ति। लेकिन जब तक सारंग भट्टाचार्य से उन्होंने सुना नहीं कि महाप्रभु साक्षात ईश्वर है और उनको मिलने के लिए कोई पात्र नहीं, उनकी इच्छा आपको दर्शन देना नहीं देना। और जब वो ऐसे राजवेश को त्याग के एक सामान्य व्यक्ति की तरह आ गए तो उनको दर्शन दे दिया। तो महाप्रभु ने श्रीधर कोलावेची का उद्धार किया। महाप्रभु ने अन्य अन्य भक्तों पर कृपा की, दुखी स्त्री जैसे सामान्य भक्त जो तपस्या नहीं करने वाले थे, केवल सेवा करने वाले थे, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, भिक्षुक की भांति वो आते थे। तो वैसे राजा ने इतना सेवा किया वैष्णव का, फिर भी उनके ऊपर कृपा नहीं की। तो कृष्ण कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भगवान को बड़ा से बड़ा कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। भगवान को इतना ही चाहिए कि आप भक्तों का सेवक बनो,
भगवान का दास, दासों का दास बनो। तो महाप्रभु ने प्रताप को आलिंगन करके उनको वो शिक्षा दे दी कि मैं किसी बाहरी रूप से संतुष्ट नहीं होता। अपने वैष्णव की सेवा की, एकोमोडेशन दे दिया, उनके प्रसाद का सेवा किया, सब कुछ के हार पहनाए सबको, लेकिन मनोभाव से मैं प्रसन्न होता हूँ। आपके अंदर की मनोभावना, मैं राजा नहीं हूँ, मैं इनका दास हूँ, वैष्णव का दास हूँ, ये भावना भगवान को चाहिए। और जब राजा प्रताप को पता चला कि मैं वैष्णव का दास, ऐसी भावना भगवान को चाहिए, तब जाके भगवान का कृपा प्राप्त हो गया कि इस प्रकार से झाड़ू मारने का सेवा। तो आज भी पूरी प्रथा है कि जब भी रथ यात्रा शुरू होती है तो पहले राजा के जो डिसेंडेंट को बुलाते बोलते आप ये झाड़ू लेके झाड़ू मारो सामने, फिर रथ यात्रा का प्रारंभ होता है आज भी उतने समय से। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव है और वही कृष्ण का भाव है, वही राधा रानी का भाव है। हम दासों के दास बने और कोई वैष्णव के प्रति कंपटीशन ना करे। हाँ, तो जिसकी जो योग्यता है वो भगवान उसको प्रदान करेंगे और उससे वो सेवा करके लेंगे, लेकिन हमें जो भगवान ने दिया है उसको हम खुश रहना चाहिए। तो इस तरह से ये जो लीला है भगवान की, पूरी में बहुत सा लीला की। हर एक वैष्णव को भगवान ने प्रसाद परोसा है अपने हाथों से, हर एक वैष्णव को गार्लैंड पहना है, हर एक वैष्णव के कपड़े धो के उसको सुखा के फोल्ड करके दिए हैं। भगवान भक्तों का कितना प्रेम से सेवा करते हैं, कितना नम्र है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से सीख सकते हैं। परमानंदपुरी के घर में जाते तो परमानंदपुरी का कुआं में पानी नहीं होता, तो पूछते कि इस कुएं में पानी क्यों नहीं है? बोलते कि पता नहीं है, सूख गया, इसका पानी पीने योग्य नहीं, इसको पियेंगे तो कुछ पेट में गड़बड़ी हो जाएगा, हाँ बाधा हो जाएगी। तो परमानंदपुरी को बोलते कि आप चिंता मत करो, मुझे एक लोटा पानी ला के दो, उस पानी को उसमें छोड़ते हैं और कुछ मंत्र गाते हैं, तो सारे तीर्थों को बुलाते हैं, तो बोलते हैं कि इस कुआं में आप प्रवेश करो, तो सारे तीर्थों से प्रवेश करते बोलते कि अभी इस कुएं का जो पानी पिएगा इतना मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा। लेकिन परमानंदपुरी आपके कुएं का जो भी पानी पिएगा उसको कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त होगा। तो परमानंदपुरी से इतना प्रेम करे। शिवानंदपुरी का जो बेटा है कवि कर्णपुर, तो उनको बोले कि इसका जन्म हो गया है, तो उसको बोले कि अपना उंगली दे दिया चरणों का, मेरा उंगली है, इसको बोले अपने मुख में पकड़ो। तो उनकी माता कहती थी कि हाँ, शिवानंद सेन के पुत्रों को एक बार उन्होंने डांटा भी था कि एक बार बोला कि आपके कुल का नाश हो जाएगा ऐसे करके, है ना। नित्यानंद पर डांटा शिवानंद सेन को, क्या हो गया। तो कभी कभी मस्ती में भगवान से ऐसे मजाक करते थे नित्यानंद और श्रीचंद्र अपने भक्तों के साथ में, लेकिन दूसरी तरफ उनके सर के ऊपर अपना पैर रखते थे, बोले आपके सारे कुल का उद्धार हो गया मेरे चरण स्पर्श से। तो ये परम सौभाग्य है वैष्णव परंपरा में कि यदि कोई रथ यात्रा में एक भक्त ने डांटा था और महाप्रभु को पता चला कि इसने इसको डांटा है, तो कहते कि आपका परम सौभाग्य है कि आपको ये वैष्णव ने डांटा है, ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर क्लीन करते समय स्वरूपदास गोस्वामी को कहा था कि देखो देखो तुम्हारा ये शिष्य, ये मुझे साफ करते से मेरे चरणों को हाथ लगाता है, हाँ मेरे चरणों की धूली अपने मस्तक पर धारण करता है, मैं भगवान जगन्नाथ जी के सामने हूँ और इसको समझता नहीं, इसको सिखाओ। गुस्से में एकदम से तो स्वरूपदास गोस्वामी इसको बोला इधर आ जाओ, आपको समझता नहीं भगवान के चरणों में हाथ लगाने का, ऐसे डांट दिया उसको। तो महाप्रभु ये सिखा रहे थे कि मैं दास हूँ, यदि मैं भगवान हूँ लेकिन भगवान के सामने मेरे चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये कुछ शिक्षा महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि हम सबको भगवान के सामने, उनके भक्तों के सामने किस प्रकार से दास की भांति रहना चाहिए। सनातन गोस्वामी इतने विद्वान थे, और सनातन गोस्वामी जो वृंदावन में मिलने के 1:30 बज गया, एक 5 मिनट में अंत करता हूँ, तो वो सोने की मोहरा सब कुछ त्याग करके महाप्रभु को मिलने वृंदावन आ गए, है ना। तो उसमें महाप्रभु देखा कि सनातन गोस्वामी दांत में घास का तिनका लेके आए हैं और उनको वो कह रहे कि मैं तो शूद्र हूँ,
मैं म्लेच्छ यवनों का सेवा किया हूँ और मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे आलिंगन किया तो रोने लगे और दंडवत डाल दिया। तो सनातन गोस्वामी कि आप मेरे प्राण से प्रिय हो। हाँ, तो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे दिया वाराणसी में 7 दिन, है ना, वो घाट है आज भी, वहाँ पे सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की कि वैष्णव कैसा होना चाहिए, वैष्णव के गुण क्या है, भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार की सारी शिक्षा सनातन गोस्वामी को दे दी। वैष्णव का आदान प्रदान कैसे होना चाहिए, वैष्णव एटिकेट्स क्या है, वो सब सनातन गोस्वामी को सिखाया। तो इसलिए भक्ति बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से जो वैष्णव एटिकेट के साथ हम जाप करते हैं, वैष्णव एटिकेट से भक्तों के साथ में रहते हैं तो भगवान की कृपा रहती। लेकिन इस वैष्णवता को हम भूल के अगर सेवा करेंगे बहुत सारा, तो हम शायद बाकी भौतिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान के आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हमें काश होगी कहीं जन्मों के बाद। तो जो भगवान का भक्त था मुकुंद, मुकुंद को सबको कृपा दी तो बोले मुकुंद को मेरे को देखना ही नहीं, मुकुंद अंदर के रूम में था, मुकुंद को मत बुलाओ। बोले क्या मुकुंद तो इतना सुंदर गाता है, जब मुकुंद गाता है तो आप कीर्तन में डांस करते हो, भूल गए क्या मुकुंद को? बोले मुकुंद को ये देखना नहीं है। तो मुकुंद को 10 लाख जन्मों के बाद मेरी कृपा मिलेगी, ऐसा महापुण्य का 10 लाख जन्मों के बाद, है ना, 10 लाख ना, 10 करोड़ जन्मों के बाद। माय गॉड, 10 करोड़ जन्मों के बाद अगर बोल दिया किसी को, हम जैसे व्यक्ति उनको बोले कि चलो अभी इस्कॉन से बाहर निकलो क्यों समय बर्बाद करना है ना, ये चैंटिंग कौन करेगा, हियरिंग सेवा कौन करेगा, नहीं 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 10 करोड़ के बाद देखेंगे तो लेकिन मुकुंद ने इतना डांस शुरू किया, नाचने लगा, गाने लगा, हाय 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 मुझे 10 करोड़ जन्मों के बाद भगवान कृपा मिलेगी, ऐसा करके डांस करने लगा। तो महाप्रभु को सुना है कि वो हर्ष में है, बोले मुकुंद को बुलाओ, मुकुंद को बुलाओ। मुकुंद को बुलाया, मुकुंद बोले कि आपको कुछ लगता नहीं 10 करोड़ जन्मों के बाद आपको कृपा मिलेगी? नहीं, 10 करोड़ जन्मों के बाद भी मेरा नंबर लग सकता है, इससे मैं खुश हूँ। बोले नहीं नहीं, आपको अभी कृपा मिलनी चाहिए, आप आ जाओ। तो महाप्रभु ने उसको तुरंत कृपा दे दी। जय हरि बोल, हरि बोल, श्रीताई गौरचंद्र भगवान की जय। तो मुकुंद को भगवान के भक्तों ने बचाया एक्चुअली, और फिर उनको कृपा मिल गई। तो इस तरह से कृष्ण भक्तों का दास बनने से प्रसन्न होता है। बोलते मुकुंद गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। वो जो वैष्णव के संग में रहता, कीर्तन वीर्तन सब अच्छा करता है, लेकिन वैष्णव का संग छोड़ दिया तो उधर जाके पिक्चर गाना गाता है तो वो नहीं करना चाहिए है ना। इधर है तो कथा कीर्तन, और उधर गए तो घर में टीवी, चित्रपट, संगीत, है ना, क्या सीरियल, ये सब वो नहीं भगवान चाहते। कि आप जहाँ है वह भगवान का बारे में सुनो। तो इस तरह से ये श्रीताई गौरचंद्र जी की महिमा है। वो आए हैं पतित जीवों का उद्धार करने। पतित का लक्षण क्या है? पतित का लक्षण है कि हम भगवान के आज्ञा का पालन करें। हम पतित है ना, पावन नहीं है। जब पतित पावन बन जाएंगे तो भगवान के जैसा बिहेव कर सकते, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस, लेकिन जब तक हम भगवान के शेल्टर में तब तक हमें सारे रूल्स का पालन करना पड़ता है। टीवी नहीं देखना, गपशप नहीं करना, निंदा नहीं करना, या जो भी कुछ है अच्छाई देखना किसी में। तो ये सब उदाहरण भगवान ने अपने पार्षदों के साथ दिखाए कि मेरा भक्त कैसे होना चाहिए। और इस तरह से निरंतर हम भगवान के ऐसे फेस्टिवल में सेवा करेंगे, कीर्तन में भाग लेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन हमें अपने चरणों में आश्रय शाश्वत सेवा में ले लेंगे। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो उनका अभिलाषा ये है कि आप सब भक्त मिल के एक साथ जुड़ के रहो, एक साथ कीर्तन करो, एक साथ प्रसाद लो, एक साथ मेरी सेवा करो। जन्म जन्म के लिए मैं आपका ऋणी हूँ। भगवान भी ऋणी बन जाते भक्तों के। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं और अभिषेक का जो प्रबंध है उसको हम शुरू करते हैं।